देखिए, हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे सेक्शन है 101 मर्डर बीएनएस में, और ये सेक्शन है 300 आईपीसी में। पहले सेक्शन को अच्छे से एक बार एनालाइज करेंगे, सिर्फ एनालाइज करेंगे कि क्या है, ओवरव्यू देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ए बी सी और डी, ये चार पॉइंट मिल रहे हैं, या चार क्लॉज कह सकते हैं आप इसको, मिला। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? इलस्ट्रेशन, चारों के लिए मिल रहा है इलस्ट्रेशन। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? ए बी सी डी करके, देन एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शंस जो मिलेगा, वो टोटल एक्सेप्शन मिलेगा 5। ठीक है। और एक्सेप्शंस के साथ बीच बीच में आपको क्या मिल रहा है? इलस्ट्रेशन। तो पहले इस सेक्शन का एक ओवरव्यू आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये सेक्शन है क्या बेसिकली। सेक्शन 101 इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। ये मर्डर का डेफिनेशन बताता है। ठीक। जब हम डेफिनेशन बात करें तो सबसे पहले आपको क्या मिला? सेक्शन 101 में आपको ए से लेकर के कितने हैं, आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ फिर से। ए बी सी डी, ये चार क्लॉजेज हैं। सो ए से लेकर के डी तक का ये चार क्लॉज है। इसके अलावा और क्या मिलता है? नीचे इलस्ट्रेशन मिला, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। 101 का इलस्ट्रेशन है ये। ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जब तक कि ये ओवरव्यू नहीं पता रहेगा और पढ़ने लगेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऊपर से जाएंगी आपको। नाउ ये पूरा इलस्ट्रेशन यहाँ डी तक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी ए बी सी डी। उसके बाद ये बात करता है किसको? 101 का एक्सेप्शन। और ये जो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत बार पूछ देता है इंटरव्यू में कि हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर देयर इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। तो मर्डर के डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शंस कितने हैं? 5। तो ये 5। अब इसको थोड़ा सा रुक के देखिए। अब इसको क्या किया हमने? दो हिस्सों, तीन हिस्सों में बांटा है। तो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिक में जरा देखते हैं क्या बनता है। सेक्शन लगा दिया हमने 101। इसमें तीन हमने अलग अलग इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, मर्डर क्या है, या मर्डर का डेफिनेशन क्या होगा, ये पार्ट देखना है। तो ए से लेके डी के बीच में आपको समझना होगा मर्डर क्या है। ध्यान से सुनिएगा। और पीछे का अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो तकलीफ थोड़ी हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पीछे वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर कल्पेबल होमिसाइड नहीं समझ में आएगा, या कल्पेबल होमिसाइड में आपको दिक्कत होगी, तो मर्डर में 200% विथ गारंटी दिक्कत होगी। इसमें कोई डिनाइल वाली बात नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। ठीक है। नाउ अब उसके बाद आइए दूसरा। यहाँ पर था हमारा इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन किस बात के लिए है? ये जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन अगेन मर्डर को एक्सप्लेन करता है, या ये कहिए कि मर्डर के डेफिनेशन को इलेबोरेट करने के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहां मिलेगा तो क्या मिलता है हमें? एक्सेप्शंस। ठीक। एक्सेप्शंस में टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्शंस कितने हैं? 5। और ये 5 एक्सेप्शंस में आपको साथ के साथ क्या मिलेगा? इलस्ट्रेशन। तो यहां से आपको आइडिया क्या मिल गया? यहां आपको क्लियर कट मिला। क्या भाई? मर्डर क्या होता है? मर्डर क्या होता है? हत्या किसे कहते हैं? हत्या किसे कहते हैं ये समझना है तो आपको सेक्शन 101 का ए से लेके डी का क्लॉज समझना है विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है। ये मर्डर समझने के लिए यहां से यहां तक का पार्ट आपको समझना होगा। मर्डर क्या नहीं है, या किस परिस्थिति में मर्डर नहीं होता है, अगर आपको ये जानना है तो ये आपको समझना होगा यहां से। यानी ये वो पार्ट है जहां पर मर्डर नहीं होता है। सीधा समझिए। क्लियर? इसके बीच में हम लोग, इसके ऊपर एक और चीज हम लोग यहां पर साइड में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? तो कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट मिलेगा सेक्शन 100 में। तो यहां पर आपको बताया था कि सेक्शन 103 में तीन बातें आती है, ए बी सी। हम लोग ये तीन अपने तरफ से बना रहे हैं, वहां दिया हुआ नहीं है। बट हम लोग यहाँ पर एक प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि तीन क्लॉज यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। वो तीनों क्लॉज हम लोग डील कर चुके हैं। ठीक है।
तो पहले आपको किलर होना चाहिए कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है सदोष मानववध। मानववध होगा, मानववध दो तरह का होता है। आदमी को मारने वाला जो पर्सन, जो मृत्यु है, वो या तो दोषपूर्ण हो सकता है या बिना दोष का हो सकता है। अगर कोई मानववध यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मारता है उसमें दोष लग जाएगा तो वो अनलॉफुल हो जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट है। और अगर जो वो मानववध जो दोषपूर्ण नहीं है, जो अलाउड है कानून की तरफ से, वो दोषपूर्ण नहीं है, वो लॉफुल है, उसको कहते हैं लॉफुल होमिसाइड। तो वो मानववध सदोष नहीं होता है, सिर्फ मानववध होता है। ठीक। अब कल मर्डर की बात करेंगे, मर्डर को समझेंगे और मर्डर क्या नहीं होता है वो भी समझेंगे। तो देखिए, अगर कायदे से, अब सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, जो जरूरत पड़ेगा लिख लेना मेरी बात को, और जहां जरूरत पड़ेगी मैं खुद लिख दूंगा, लेकिन सुनिएगा जरूर ध्यान से। कल्पेबल होमिसाइड का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, कल्पेबल होमिसाइड का एक्सटेंडेड फॉर्म, विस्तृत वर्जन, एक्सटेंडेड फॉर्म ही मर्डर है। ये देखिए ट्रिक है, मैंने लिखना था एक्सटेंडेड, लेकिन मेरे से एक्सटेंडेड छूट गया। ठीक है, मुझे यहाँ लिखना था पहले एक्सटेंडेड, लेकिन छूट गया, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ फॉर्म लिख के ब्रैकेट में एक्सटेंडेड कर दिया। तो ये चलता है, ये अलाउड है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप यहाँ पर काटिए और फिर काट के लिखिए, नहीं। अगर ऐसा है तो थोड़ा ये चल जाता है। सो कल्पेबल होमिसाइड का एक्सटेंडेड फॉर्म है मर्डर। और ये कहाँ मिल रहा है हमें, सेक्शन 101। मर्डर के जो डेफिनेशन दिया है, इसमें 4 क्लॉजेज बताए हैं इन्होंने, ए बी सी और डी। इन चारों क्लॉजेज के अंदर, इन ईच ऑफ दीज 4 क्लॉजेज, सिर्फ ये डिस्कस किया गया है कि जो एक्ट हम करते हैं, जो काम कोई पर्सन अभियुक्त करता है, जो ऑफेंडर करता है, जो एक्ट करता है, उस एक्ट से मृत्यु होनी चाहिए। जो भी आप एक्ट करें, देखिए आदमी ही आदमी को मारेगा तभी मर्डर होगा। जानवर आदमी को मारेगा तो मर्डर नहीं होगा। कोई गाड़ी अगर आदमी को जान जान ले ले उसकी, तो मर्डर नहीं होगा। कोई बिजली गिर जाए किसी इंसान के शरीर पर, वो मर जाए, तो भी वो मर्डर नहीं होगा। खुद से फांसी लगा लिया, लस्सी पे लटक गया, या सुसाइड कर लिया, छत पर से छलांग लगा दिया, तो भी वो मर्डर नहीं होगा। मर्डर होने के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर पहला कंडीशन है, कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, मानवबद्ध होना चाहिए। मानवबद्ध होने का मतलब एक मानव दूसरे मानव को मारेगा। म से मानव, म से मारना। तो एक मानव दूसरे मानव को मारेगा, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारेगा। तो यहां पर एक व्यक्ति का एक्ट ऐसा होता है जिसके कार्य की वजह से दूसरे व्यक्ति को मृत्यु होनी 200% गारंटी है, होगा ही होगा। क्लियर। सो जो 4 क्लॉज आपको मिल रहा है सेक्शन 101 के अंदर, इन ईच ऑफ दीज 4 क्लॉजेस इट इज क्लियरली मेंशन कि भाई जो एक्ट है और जिस एक्ट की वजह से मृत्यु हो रही है, वो जो एक्ट है, डायग्राम बना लेना आप लोग, ये जो एक्ट है ये इंटेंशन के साथ किया गया होगा। ये एक्ट जो है इंटेंशन के साथ किया गया होगा, यानी एक्ट जो हम कर रहे हैं वो इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, नंबर 1। या जो एक्ट किया, उसको हटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे आप लोग। या तो जो एक्ट किया गया होगा वो नॉलेज के साथ किया गया होगा, विथ दी नॉलेज। या जो एक्ट किया गया होगा वो इस तरीके से किया गया होगा कि जहां पर आपको मीन्स ऑफ नोइंग, मैंने अब आपको पता होगा, एक माध्यम, आपको एक तरीका, एक मोड नॉलेज का पता होगा, जिसमें ये होगा
दैट डेथ इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, दैट डेथ इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। एकदम प्राकृतिक है कि भैया मरेगा ही मरेगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा। मर्डर के लिए, मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड का एक्सटेंडेड वर्जन है। मर्डर को डिफाइन चार पार्ट में किया गया, चार क्लॉज के अंदर किया गया। चारों क्लॉजेज के साथ तीन बातें बड़ी कॉमन है। चारों क्लॉजेज में यह बात कही गई है कि भैया जो एक्ट करोगे उस एक्ट से किसी व्यक्ति की मृत्यु होना तय है, और जो एक्ट आपने किया है वो इंटेंशन के साथ होना चाहिए। जो एक्ट अभियुक्त करता है वो नॉलेज के साथ होना चाहिए। जो एक्ट किया गया है वो मीन्स या मोड ऑफ नॉलेज के साथ होना चाहिए, जिसमें उस एक्ट की वजह से इस बात की मुझे जानकारी है कि इसका जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, नेचुरल परिणाम निकलेगा, वो मौत ही होगा। वो क्या होगा? मौत ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, लास्ट वाले को समझने के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति को हाथ पैर से बांध दें, उसको प्लास्टिक के पैक में कायदे से लपेट दें, जिंदा आदमी को, और उसके साथ उसकी बॉडी के साथ पत्थर या कोई भारी चीज बांध दें और ले जाके उसको समुंदर में फेंक दें, 200% क्या 500% भी आप कहेंगे तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि उस आदमी की मौत होना तय। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्ट इज डेथ। मतलब जो मैंने काम किया, किसी जिंदा आदमी को क्या किया? हाथ पैर से बांध दिया। किसी जिंदा आदमी को मैंने प्लास्टिक पैक में लपेट दिया। किसी जिंदा आदमी को हाथ पैर बांध के प्लास्टिक पैक में लपेट के उसको पत्थर से बांध दिया, और पत्थर से बांध के उसको समुंदर में फेंक दिया। तो कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? परिणाम क्या होगा? मौत। तो मेरे एक्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अगर डेथ निकलता है तो मैंने मर्डर किया है। मेरे एक्ट का, मेरे काम का, मुझे नॉलेज इस बात का है कि मेरे काम से किसी की डेथ होना तय है, तो मैंने मर्डर किया है। मैंने जो काम किया है इस इंटेंशन के साथ किया। देखिए, इंटेंशन के साथ किया है, इस सामने वाला का मौत होगा ही होगा। तो भी जो यहां पर एक्ट है मेरा, वो क्या है? मर्डर है। ध्यान से सुनना, इंटेंशन के साथ काम करना, इंटेंशन के साथ काम करना और नॉलेज के साथ काम करना, दोनों में फर्क होता है। लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी रिपीट फॉर यू। इंटेंशन के साथ काम करना, नॉलेज के साथ काम करना, दोनों में फर्क होता है। भाई इंटेंशन तो है, आशय तो है, इच्छा तो है कि मुझे ये करना है, और मैं करता भी हूं। इंटेंशन के साथ एक थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कभी कभी इंटेंशन धोखा दे जाता है। इंटेंशन तो है कि मुझे एक्स नाम के पर्सन को जान से मार देना है, और उसको मारने के लिए मैंने 10 गोलियां चलाई। हो सकता है कि मेरे 10 गोलियां चलाने पर वो 10 गोलियां उसके इधर उधर से पार हो गई, या वो बच बुचा के निकल गया। नाम तो मेरा खराब हुआ कि मैंने 10 गोली चलाई, लेकिन आदमी हो सकता है कि एक गोली लगी हो या 10वीं गोली लगी हो लेकिन बच गया। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन जहां पर नॉलेज घुस जाएगा, नॉलेज, देखिए नॉलेज हमेशा बड़ा है, चाहे किसी भी सेंस में आप बात कीजिए, नॉलेज हमेशा ही बड़ा। तो जहां पर मुझे नॉलेज है और नॉलेज के साथ, देखिए नॉलेज का क्या एग्जाम्पल मैं देता हूं। रामायण में नॉलेज का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो राम ने बहुत सारे तीर चलाए, बहुत सारा धनुष से तीर चलाया। रावण को कुछ नहीं बिगड़ा। रावण का 10 सर कटता था और सब जुड़ता था। देखिएगा पुराना रामायण निकाल के गूगल पर, यूट्यूब पर। 10 सिर कटता था, जुड़ता था, कटता था, जुड़ता था, कटता था, जुड़ता था।
तो इंटेंशन तो था राम को कि रावण को जान से मार देना है। उसके पास 10 सिर है, 10 सिर को काट देंगे तो शायद मर ही जाएगा। और सिर को धड़ से अलग किया जाए तो कौन नहीं मरता है। तो रावण कौन सी खेत की मूली, भैया इसका 10 सिर है, 10 सिर को काट देंगे तो मर ही जाएगा, बात ही खत्म थी। लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। ऐसे में काम आया नॉलेज। जब नॉलेज की हम बात करते हैं तो नॉलेज क्या कहता है कि विभीषण आया सामने। विभीषण ने कहा राम से कि भैया ऐसा है कि भाई, कॉल बैक करते हैं। विभीषण ने कहा राम से कि देखो ऐसा है कि उसके नाभि में मारो तीर। नाभि के कुंड में अमृत का उसका कलश है, ऐसा कुछ है। अगर वो नाभि वाला तीर लग गया उसके, तब तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तब राम ने क्या किया, नाभि में निशाना लगा करके तीर मारा और रावण गिर के बेहोश हो गया, छटपटा गया। दिस इज द डिफरेंस ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। इंटेंशन होने से कुछ नहीं होता सर। कभी कभी इंटेंशन धोखा दे जाता है। इंटेंशन तो था, कूद फान तो कर ही रहे थे राम। लाव गर्दन काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, ये काट देते हैं, वो काट देते हैं, इधर से हमला उधर से हमला, दिस दैट फलाना ढिमकाना सब किया, हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। नॉलेज कम्स। नॉलेज आया कि भैया इसके नाभि में तीर मारो, खत्म कहानी। यही बात किसके साथ था, महाभारत में आइए। हम लोग क्या है ना कि माइथोलॉजी में ज्यादा जाते हैं, हमारे ऊपर कोई चीज असर करती नहीं है। धर्म का नशा बहुत भयंकर होता है। ठीक है, हम थोड़ा धार्मिक आदमी कम है, तो मेरी बात का अदरवाइज मत लेना, मैं उतना रिलीजियस नहीं हूँ। धर्म अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि जिस ईश्वर को मानते हैं उसके लिए एक धर्म का ठप्पा लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो खैर मैथोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा महाभारत काल की। यहां पर भी आपको बताता हूं इंटेंशन और नॉलेज कैसे काम करता है। अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो जरासंध का लड़ाई था, जरासंध और भीम की लड़ाई थी। देखिएगा मूवी में या सॉरी महाभारत में तो दिखाएगा, आपको सीन मिलेगा। और दुर्योधन के जो मारने की बारी थी उसमें भी ये सीन आता है। अब यहां पर क्या है, इंटेंशन क्या था भीम का कि दुर्योधन को जान से मारना है। दिस इज द क्लियर कट इंटेंशन। युद्ध किसके लिए हो रहा है, दुर्योधन को मारने के लिए। पूरा मारे जा रहा है, पूरा मारे जा रहा है भीम, पूरा पानी पसीना की तरह, पसीना जो है पानी की तरह बह रहा है और मार रहा है भीम को। जैसे दुर्योधन को कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए एक सीन है जिसमें उसकी माँ द्रौपदी कहती है, द्रौपदी नाम था ना, वो कहती है कि भाई तुम पूरा नेकेड नंगा होके मेरे सामने आना। और उसके पास इतनी पतिव्रत की शक्ति थी, उसकी शक्ति से कि एक बार पट्टी हटा के अपने बेटे को देखेगी और पूरा बॉडी जो है वज्र के समान कर देगी। कोई आएगा कुछ भी करेगा, कुछ भी मारेगा तो होगा नहीं तेरे को। कृष्ण क्या कर दिए, छल कर दिए। जैनी लोग बहुत नफरत करते हैं कृष्ण भगवान से। हम लोग जिसको भगवान कहते हैं, जैन लोगों को बहुत दिक्कत होती है इनसे। उन्होंने क्या कर दिया, गेम कर दिया। गेम करके कहा क्या यार शर्म नहीं आती तुम्हें, इतने बड़े आदमी हो, इतना लड़का बड़ा है और माँ के सामने नंगा होके जाएगा। कुछ तो करो, कम से कम एक केले का पत्ता ही लपेट लो। तो केले का पत्ता लपेट करके गए थे अपनी माँ के सामने। और जब माँ ने पट्टी खोली और पूरा ऊपर से नीचे देखा तो जहां तक नजर थी, डायरेक्ट नजर गई, वहां तक तो शरीर पूरा वज्र का हो गया। और जहां पर केले का पत्ता था वो था जांग, वो था थाइस। वहां पर उसका जो है शरीर का हिस्सा कमजोर रह गया। अब देखिए इंटेंशन क्या है। भीम का इंटेंशन था दुर्योधन को जान से मारना। उसके लिए वो पूरा पसीना पानी की तरह बहा रहा है, पूरा दाव पेच जितना कुश्ती मल्ल युद्ध जो भी करना था सब कर रहा था, नहीं काम किया। उधर कृष्ण ने क्या कर दिया, इशारा दिया। अब ये बोलते हैं ना इसको सुन के कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही कहानी है। अब यहां पर कृष्ण ने इशारा कर दिया, अपने थाइज पर हाथ मारा, जांगों पर हाथ मारा, ताल ठोका और कहा इशारे में कि भैया उसके जांग पर मार दो। जांग पे मारोगे तो मरेगा, अदरवाइज तुम कुछ भी कर लो नहीं मरेगा। उनका इशारा वो समझ लिया।
वो कहावत है, वो कहते हैं रामायण में एक बड़ा छोटा सा लाइन है, खग जाने खग ही के भाषा। मतलब एक कौआ ही कौए की बात समझता है। तो वहां पर जो भीम है वो कृष्ण की बात समझ सके थे, एक दोनों एक दूसरे की। गदा था, गदे से उसके जांघ पर मारा। किसके? दुर्योधन के। और दुर्योधन कराह के गिर गया, छटपटा के गिर पड़ा, प्राण निकलने लगा उसका। अगेन क्या कम्स, व्हाट कम्स फर्स्ट? नॉलेज। इसलिए समझिए ये बात को कि नॉलेज और इंटेंशन में भैया फर्क होता है। हम यहां पर जो भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं सब में मर्डर है, सब में मर्डर है। अगर आज के कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये मर्डर है। उस जमाने से ये मर्डर नहीं था, क्योंकि ये लॉफुल था। हमारे आज के हिसाब से लॉफुल नहीं माना जाएगा आज के हिसाब से। अगर आप सरकार हैं तो आप आदेश दे सकते हैं किसी को फांसी पर लटका दो, मार दो। लेकिन आप सरकार नहीं है तो आप आदेश नहीं दे सकते हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक। खैर, तो जब नॉलेज सामने आया, व्हेन नॉलेज कम्स बिफोर दी भीम, कि भैया थाइज पर मारने से मृत्यु हो सकती है, मर जाएगा, ये पक्का हो गया, और उसने मार दिया, और वहां पर भीम की मृत्यु हो गई। तो भीम कह रहा हूं, सॉरी, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। ठीक है। सो अब आपको यही चीज समझनी है कि मर्डर का जो डेफिनेशन आपको मिल रहा है ABCD 4 क्लॉज के अंदर, इन चारों क्लॉज के अंदर यही बात लिखी गई है कि आपको या तो इंटेंशन होना चाहिए, या तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, या नॉलेज का मोड ऐसा होना चाहिए, नॉलेज का तरीका ऐसा होना चाहिए, मीडियम ऐसा होना चाहिए, जिससे आप एकदम क्लियर कट आश्वस्त हो जाएं, पक्का हो जाएं कि आपके एक्ट का परिणाम जो निकलेगा वो मौत ही होगा। तो अब यहां पर उसको नॉलेज मिल गया, गधे से मार दिया, तो परिणाम क्या निकला? मृत्यु। यहां पर परिणाम क्या निकलेगा? मृत्यु। तो यहां पर क्या काम करेगा? थर्ड वाला पार्ट, क्योंकि उसका एक्ट क्या था? गदा से मारना वहीं पर। तो यहां पर परिणाम निकला। उसी तरीके से याद कीजिए जरासंध वाला युद्ध, उसमें भी जब लड़ाई हो रही थी तो क्या किया था कृष्ण ने? वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एकदम छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, डंठल। वो थोड़ा सा तना ले लेते हैं पौधे का, पेड़ का, और उसको 3 टुकड़े में करके दिखाते हैं, बीच से फाड़ के दिखाते हैं। जब उसको इशारा मिल गया कि भैया बीच से इसको फाड़ देना है, अलग 2 हिस्सों में कर देना है, और दोनों को 2 अलग अलग जगह पे फेंकना है। लेफ्ट वाला पार्ट को राइट साइड में फेंकना है, राइट वाला पार्ट को लेफ्ट साइड में फेंकना है। वैसे ही भीम करते हैं, बीच से फाड़ते हैं उसकी पूरी बॉडी को, और दोनों को 2 अलग अलग हिस्सों में फेंकते हैं। अगेन क्या था? इंटेंशन तो था जान से मारना। अगेन क्या नाम आया, काम क्या आया? नॉलेज। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो मर्डर के लिए है 200% क्लियर हो जाए, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम कंफ्यूजन ना हो। ठीक। तो अब यहां पर क्या मेरे को बताना है? जो काम की बात है वो नोट कर सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूं ये केस लॉ से भी कनेक्टेड है। केस का नाम है, देखिए, सहज सहज राम, 1983 का सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है। नाम लिख लीजिए पहले। सहज राम, SEHAJ, सहज राम वर्सेज स्टेट। बहुत काम का केस है ये आपके लिए, जो आपने पढ़ा होगा, कभी कभी आपको हिला देगा। हम लोग को क्या पढ़ाया गया कॉलेज में? इंटेंशन इज कंपलसरी, इंटेंशन इज कंपलसरी, इंटेंशन इज कंपलसरी। जैसे बोलते हैं ना जिंदाबाद, वैसे पढ़ा दिया गया। मतलब जहां मर्डर आया वहां पर चुपचाप कुछ नहीं करो, इंटेंशन का झंडा लेकर चिल्लाओ, इंटेंशन जिंदाबाद, इंटेंशन जिंदाबाद, लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक बात कही, एंड ध्यान से सुनिएगा, एन इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। एन इंटेंशन टू किल इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेक आउट ए केस ऑफ मर्डर। मतलब हर एक मर्डर के मामले में इंटेंशन हो किसी व्यक्ति को मारने का, मेरे पास इंटेंशन हो ही मारने का, ये जरूरी नहीं होता है। सो आप लिख सकते हैं एन इंटेंशन टू किल। इसलिए ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, जिनके दिमाग में अगर इंटेंशन का जो भूत लगा हुआ होगा, मान लेते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये सेट था पहले से प्री डिफाइंड कि नहीं इंटेंशन ही सब कुछ होता है, इंटेंशन से ही होगा, मतलब इंटेंशन के साथ नॉलेज भी चाहिए।
अगर ये दिमाग में आप सोच के बैठे थे तो यहाँ पर आपका जो प्रियम्शन है या जो आपका नॉलेज यहाँ गलत हो जाएगा। इंटेंशन के साथ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंटेंशन है तो काफी है, सिर्फ नॉलेज है तो भी काफी है, और इंटेंशन और नॉलेज है तो भी काफी है। मतलब अगर इंटेंशन अकेले काम कर रहा है तो भी काम करेगा, अगर नॉलेज सिर्फ आ रहा है सामने तो भी काम करेगा मर्डर का। सो एन इंटेंशन टू किल इज, एन इंटेंशन टू किल इज, नॉट लगा दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू मेक आउट अ केस ऑफ मर्डर। साफ साफ लिख दिया है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस बात का नॉलेज है, सेकंड लाइन कहाँ गया, ये तो हट ही गया। अगर आपको इस बात का नॉलेज है, अ नॉलेज दैट द नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल एंड प्रोबेबल ये भी जरूर उतारिएगा, अगर उतार सकते हैं तो, या आप क्या लेते हैं वो स्क्रीनशॉट, वो लेना है तो ले सकते हैं। इन नॉलेज दैट द नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस of an act would be death will suffice for a conviction, for a conviction in the section 302 आईपीसी। अब ये केस पुराना है तो नो डाउट आईपीसी ही लगेगा, अब जब नया आएगा तो यहां पर बीएनएस लग जाएगा। A knowledge that the natural and probable consequence of an act, जब आपके पास इस बात का नॉलेज है कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, प्राकृतिक रूप से कोई कुछ नहीं अलग से करना, नेचुरल परिणाम जो निकलेगा वो मौत ही होगा, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है जो मौत ही होगा, अगर इस बात का आपको नॉलेज है तो, और आपने कांड कर दिया है, एक्ट कर दिया है, तो उस केस में आपको 302 के तहत पनिश किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भैया अगर हमको पता था कि थाइज पर गदा मारने से मरेगा, इट इज ए नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। ये हम अब इसमें एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं मैथोलॉजी के हिसाब से। जो लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा जब होता है, नवरात्रि जब होता है, गर्मी में भी होता है और ठंडे के महीने में होता है, वो सितंबर अक्टूबर में होता है, आश्विन वाले में, उसमें एक कहानी आती है, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें भी आपको कहानी मिलेगी। उसमें एक चैप्टर मिलता है जब कोई दुर्गा पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें एक चैप्टर है रक्त बीज अध्याय। ये समझने के लिए बता रहा हूं, इसको कोई अदरवाइज मत समझिए। उसमें क्या कहानी है कि जब भी एक राक्षस होता है, उसको जब भी चोट लगती है, और चोट लगने से जब भी एक बूंद खून शरीर पर से गिरता है, तो जितना बूंद उसका शरीर से निकलता है उतना राक्षस उसके समान, उसके बराबर का पैदा हो जाता है, इसलिए उसका नाम है रक्त बीज, रक्त से पैदा होने वाला। अब ऐसा कहा गया उस कहानी के अंदर कि दुर्गा जी जो है उसको मारते हैं, तलवार से मारा तो उससे बहुत सारा खून बहा, और बहुत सारा खून बहा तो बहुत सारा राक्षस पैदा हो गया। अगेन क्या है, इंटेंशन, इंटेंशन टू किल रक्त बीज, इंटेंशन था उनको भी भगवान को किसको मारना है, लेकिन मारना कैसे है, मार तो दिया तलवार से और उसका उल्टा फल हो गया, लाओ इसका हाथ ही काट देते हैं मर जाएगा, गला ही काट देते हैं मर जाएगा, तो जैसे खून गिरे जमीन पर उसी के बराबर नया राक्षस पैदा हो जाए, जैसे खून गिरे वैसे ही बराबर पैदा हो जाए। तो उनको कहते हैं कि ऐसा लिखा है उसमें कि उनको कोई देवी आती है, वो देवी या कोई भगवान आते हैं, वो कहते हैं कि जिस जैसे जैसे इसका शरीर से खून गिरेगा वैसे वैसे बराबर का राक्षस पैदा होगा। इसका उपाय यह है कि जब खून मारती हो और खून गिरे, तुरंत इसका खून चट कर जाओ, मतलब तुरंत इसका खून को पी जाओ। अब जो खून पीने वाली देवी है उनको हिंदू धर्म के अंदर काली कहा गया है, तो ऐसा ही किया उन्होंने।
जैसे एक देवी क्या करे, उसका हाथ तो तलवार से मारा, और काली जो बनी हुई थी उन्होंने क्या किया, जैसे खून गिरा वैसे ढरा मुंह के अंदर, जीभ से चाट लिया। अब राक्षस तो पैदा हुआ, नो डाउट, रक्त बीज पैदा हुआ खून गिरने से, चाहे वो जमीन पे गिरे चाहे मुंह में गिरे, लेकिन पैदा हुआ। तो जैसे ही पैदा हुआ उसको कहते हैं कि वो अपने जीव के मुंह के अंदर पैदा हुआ, उसको चबा के खा गई। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि रक्त बीज का सारा शरीर का जो खून है पूरा खत्म हो गया, अंत में वो गिर के मर गया। व्हाट इज लेसन फॉर अस? हमारे लिए लेसन क्या है? इंटेंशन एंड नॉलेज। तो जब नॉलेज का प्रोबेबल और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस पता है आपको, कि मैं ये काम करूंगा इसका नेचुरल रिजल्ट मौत ही होगा, तो भाई सवाल ही नहीं कुछ कि आपको मर्डर के लिए चार्ज ना किया जाए। तो जो आपको पता है, यानी ऑफेंडर को पता है कि अगर मैं इसके पेट में गोली मार दूंगा, 2 गोली, तो बचने का कोई चांस ही नहीं, दम पेट में सटा दिया, गोली मार दिया। जब आपको पता है कि तलवार से अगर सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, या थोड़ा सा कट भी लगा दिया जाए, और जितना समय और रूम को बंद कर दिया जाए, पता है कि इसको मरना ही मरना है। एक ऐसा ही केस हुआ, SC ST एक्ट के अंदर आया। उसमें क्या किया गया कि SC ST के जितने फैमिली मेंबर थे, सबको हाथ पैर बांध दिया गया, घर के अंदर रख दिया गया, उनको पेट्रोल से नहला दिया गया, और उनके जो घर थे मिट्टी के कच्चे फूस वाले, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के उनको लहका दिया। अब बताइए सोच के, नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जब हाथ पैर तुमने बच्चों का बांध दिया, बड़े लोगों का बांध दिया, पेट्रोल उस पर छिड़क दिया, उसके ऊपर आग लगा दी, उसके घर के ऊपर लगा दी, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, तो नेचुरल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? भाई जलेंगे, मरेंगे, भूत बनेंगे, और क्या। मतलब मरना तय है, मर्डर ही होगा। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर, ये तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट, सवाल ही नहीं है सर, इसमें आपको पता है कि इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आपको क्लियर कट यहां पर भी नॉलेज मिल गया कि अगर आपको आपके एक्ट का पता है कॉन्सिक्वेंस, अगेन मामला आ गया। अब सुनिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट। ऑफेंस ऑफ मर्डर, ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर का ऑफेंस तब नहीं बनेगा जब तक कि कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं होगा। यानी मर्डर होने के लिए 200% कल्पेबल होमिसाइड होना जरूरी है। कल्पेब देखिए, मर्डर क्या है? मर्डर एक अनलॉफुल एक्ट है। कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको सजा होगी, तो सजा होगी। कल्पेबल होमिसाइड कोई करेगा तो भी सजा होगी। तो अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड हुआ, मानवबद्ध हुआ, और वो सदोष मानवबद्ध है, तो वो मर्डर होगा। यानी मर्डर के लिए पहली प्रायोरिटी क्या होगी, पहला कंडीशन क्या होगा कि भाई कल्पेबल होमिसाइड होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था लास्ट सेशन में कि जितने भी मर्डर होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो खास के कॉलेज वगैरह में होंगे उनके लिए बता रहा हूं। जितने भी मर्डर होते हैं उसमें कल्पेबल होमिसाइड मौजूद रहता ही रहता है। हर एक मर्डर में, इन ईच एंड एवरी मर्डर देयर इज अ कल्पेबल होमिसाइड, बट वाइसे वर्सा नहीं होता है। यानी हर एक कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। दोनों में कॉमन चीज क्या है पता है? कल्पेबल होमिसाइड में मृत्यु होती है, तो सर मर्डर में भी मृत्यु होती है। कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन होता है, तो सर मर्डर में भी इंटेंशन होता है। कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज होता है, तो सर मर्डर में भी नॉलेज होता है। कम वक्त यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि सर उसमें भी इंटेंशन, इसमें भी इंटेंशन, उसमें भी नॉलेज तो इसमें भी नॉलेज। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशन एंड नॉलेज? क्लियर कट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा? मतलब एक आदमी मर गया फिर भी मर्डर नहीं होगा। अगर ये जो मामला हम लोगों ने पहले बताया था ना, एक्सेप्शन, सेक्शन 101 का जो एक्सेप्शन 1 से लेकर के एक्सेप्शन नंबर 5 के बीच में अगर आपका कोई मामला फॉल कर गया, तो भी वो मर्डर नहीं होगा, वो मर्डर नहीं होगा। यदि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो भी वो मर्डर नहीं होगा।
देखिए कल्पेबल होमिसाइड में बाकी चीजों में इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्लियर रखिएगा भाई, दिमाग को एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज डालिए, सिग्नल डालिए। आदमी मरता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि भैया मर्डर ही हो गया। आदमी मरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड ही हो गया। कल्पेबल होमिसाइड होने के लिए कुछ कंडीशन है, मर्डर होने के लिए बहुत ज्यादा कंडीशन है। तो इसका मतलब ये समझना है आपको क्लियर कट कि कोई व्यक्ति मरा है तो पहले मरने के कारण को ढूंढा जाए, इसीलिए पोस्टमार्टम किया जाता है। जहां अननेचुरल डेथ होता है, अननेचुरल डेथ, जहां भी नेचुरल डेथ होता है, अप्राकृतिक मौत होती है, वहां पर सबसे पहले कारण ढूंढा जाता है कि भाई कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण क्या था। क्या किसी ने जहर दिया, क्या किसी ने डंडे से पीटा था, क्या किसी ने छत पर से धक्का दिया था, क्या किसी ने मार के लटका दिया था, क्या उसने खुद सुसाइड किया था, ये चीजें भी जाननी होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर करने के लिए एबीसीडी जो 4 क्लॉजेज है दैट इज सफिशियंट। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा जब, जबकि वो ए बी सी डी इन 4 क्लॉजेज में फॉल करेगा तभी, और केवल तभी होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, अभी जस्ट मैंने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में इंटेंशन इंटेंशन घुसा हुआ है। तो एक बहुत फेमस केस है, अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो बता देता हूं। एक केस है गोविंदा, और ये 1876 का केस है, नया नहीं है, बहुत ही पुराना। 1876 का मतलब समझ रही है 1860 में आईपीसी आया था, और जहां तक मुझे याद है अभी 1862 1862 में आईपीसी लागू किया गया था, और 1869 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे। यानी आईपीसी लागू होने के बाद लगभग 7 साल के बाद गांधी जी का जन्म हुआ था। यानी गांधी जी के जन्म के पहले का कानून है आईपीसी, और वही आईपीसी का कंटेंट हम यहां उठा के कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, हम तो भारतीय हैं, इंडियन नहीं है, भारतीय हैं। अब ये 1876 का केस है गोविंदा। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, सुप्रीम कोर्ट कब बना है, 1950 में बना है। तो उस समय का 1876 का जो कोर्ट था बॉम्बे में, उसके अकॉर्डिंग ये आया। तो सबसे पहले गोविंदा का केस बताते हैं कि गोविंदा का केस वो केस है जिसमें कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस बताया। और इसी गोविंदा के अंदर जो केस में बताया गया था, इसी बात को एक और केस आता है पुनैया, PUNNA, पुनैया के केस में, जो आई थिंक 1977 का केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब जो गोविंदा के केस में था उसी को उठा के पुनैया के केस में डाल दिया। और पुनैया के केस में जो हुआ उसको आगे मैं अगर रिसेंट बताऊं तो 2007-8 तक भी बता के लेके चलूं, तो यहां पर एक केस हुआ था अब्बास अली वर्सेज राजस्थान, आरजे। सो अब्बास अली वर्सेज राजस्थान के केस में अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिफरेंस को उठा के ले आए। कौन सा, गोविंदा वाला डिफरेंस को उठा के ले आए। तो गोविंदा वाला मैटर कहां आया, पुनैया में। पुनैया वाला मैटर कहां आया, अब्बास अली के केस में। तो यानी कि अल्टीमेटली जो गोविंदा को आप समझ गए तो आपको कुछ भी समझने की अलग से जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस वो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूं साथ के साथ। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया दैट इज बाइंडिंग। क्यों भाई, आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंपावर करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो फैसला होगा वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा। तो यहां पर पुनैया के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो डिफरेंस बताया अपना कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का, वो क्या बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया। अब क्या बताया जरा ध्यान से सुनिएगा। पुनैया के केस में, पुनैया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अब ये जो बता रहा हूं वो टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से सुनना, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं बार बार। कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस
एंड मर्डर इज द स्पेसिस। अब जिनको जीनस और स्पेसिस नहीं पता है उनके लिए बता दूं, कल्पेबल होमिसाइड आप कह सकते हैं एक बड़ा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट, और मर्डर उसका एक फ्लैट है, ऐसे समझ सकते हैं, छोटा हिस्सा वहीं से निकल के आता है। ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। ये भी इसी केस में आया था निकल के, पुनैया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। व्हाट इज द डिफरेंस, सुनिएगा आप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जमाने में कहा कि मर्डर के लिए कल्पेबल होमिसाइड होना जरूरी है। यानी एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु का कारण जानने के बाद कि उसको किसने मारा, जिसने भी मारा वो सदोष मानवबद्ध था, यह जानने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई तीन तरह का कल्पेबल होमिसाइड होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तीन तरह का कल्पेबल होमिसाइड होता है। अब ये पुराना केस है तो यहां पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। हमें इसमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ बीएनएस अटैच कर देना समझने के लिए। कल्पेबल होमिसाइड तीन तरह का होता है, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकेंड डिग्री, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ थर्ड डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होता है सबसे खराब, सबसे घटिया, सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट डिग्री ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, GRAVEST, ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो ये जो ग्रेवेस्ट फॉर्म होता है इसी का दूसरा नाम कहा गया है मर्डर। इसी का दूसरा नाम है मर्डर। सेकेंड डिग्री का जो कल्पेबल होमिसाइड होता है, इसके लिए जो पुराना आईपीसी है उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन था 304 पार्ट 1। यहां पर पनिशमेंट दिया, इसका कोई नाम इन्होंने नहीं बताया। जैसे यहां पर मर्डर बताया तो यहां पर नाम नहीं बताया, यहां पर कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड तो है बट वो मर्डर नहीं है, मानवबद्ध तो है बट वो हत्या नहीं है। और सबसे हल्का फुल्का जो बताया वो बताया कल्पेबल होमिसाइड ऑफ थर्ड डिग्री, जिसको कहा गया लोएस्ट टाइप, LOWEST, लोएस्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये जो लोएस्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, इसका जो पनिशमेंट मिलता है ये मिलता है सेक्शन 304 पार्ट 2 ऑफ द आईपीसी। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन निकाल के देख लेंगे बाद में, वो अलग चीज है, बट यहां पर इतना नोट कीजिए क्योंकि केस इसी से कनेक्टेड है। जबरदस्ती इसमें बीएनएस तो डालेंगे नहीं, बस सेक्शन पुट करना है, ठीक। तो आपको क्या मिला समझने के लिए? अभी हम लोग कह रहे थे कि सर दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर ये क्या लेके आ गए, कल्पेबल होमिसाइड फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अरे भाई इसी से कनेक्शन है। अगर फर्स्ट डिग्री में है तो मर्डर है, और मर्डर में है इसका मतलब आपका इंटेंशन, यानी इंटेंशन तो बाद में, आपका एक्ट देखा जाएगा, एक्ट से इंटेंशन निकलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, उल्टा होता है, उल्टा उल्टा उल्टा। आपका एक्ट देखा जाएगा और एक्ट से आपके इंटेंशन को फाइंड आउट किया जाएगा। एक्ट का मतलब, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर आपने खोपड़ी में सटा करके गोली मार दी है, अगर आपने खोपड़ी में सटा करके गोली मार दी है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से आपने गोली मार दी है, तो यहां पर क्या है आपका एक्ट? आपका एक्ट बता रहा है कि आपका इंटेंशन मर्डर करने का था, अगर आपने एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाई है तो। क्लियर? ये यहां से निकलता है। उसी तरीके से अगर आपका इंटेंशन था कि जान से, आपका एक्ट बता रहा हूं, आपका एक्ट क्या था? आपने पेट में कुछ नहीं 52 टाइम्स, मेरे पास, हम लोगों के पास एक केस आया था, मेरे पास तो नहीं बोलूंगा, मेरे सीरियल के पास केस आया था दिल्ली का, एक ऑनर किलिंग का मामला था। दिल्ली में भगवती गार्डन है और एक द्वारका स्टेशन, भगवती गार्डन के साथ केस था, ध्यान में अभी नहीं आ रहा है। वहां पर कास्ट वाला जो इशू था, उसमें
लड़के को बुलाया गया और लड़के को बुला करके लड़की के चाचा ने और लड़की के भाई ने, शायद बाप ने, तीनों ने मिल करके लड़के के ऊपर 52 बार चाकू मारा था। 52 टाइम्स स्टैब किया था। तो ये 52 टाइम्स अगर पेट में आप चाकू मार रहे हो, एकदम बेरहमी से आर पार कर रहे हो, वो भी मुर्गा काटने वाला और जो सो कॉल्ड बकरा काटने वाला चाकू से, तो आपका इंटेंशन साफ साफ दिखता है कि आपका क्या इंटेंशन है। 52 टाइम्स स्टैब करना। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको क्या कर दिया, रस्सी से बांध दिया, आपके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, आपके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया और घर को बंद कर दिया और घर को भी आग लगा दिया, क्या दिखाता है? क्लियर कट आपका एक्ट बताता है इंटेंशन ऑफ मर्डर। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार, और आपने सर पर धड़ से अलग कर दिया, तो भैया आपका एक्ट क्या बता रहा है? क्लियर कट इंटेंशन। क्लियर कट इंटेंशन ऑफ मर्डर, और कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है? जहर है, पॉइजन, मान लीजिए यहां पर जहर है। अब जहर आप रोज रोज दे रहे हैं, थोड़ा 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 करके दे रहे हैं। 1 महीना दिया, 30 दिन, पूरा 30 दिन मई में दिया, 31 मई को आदमी मर गया, तो क्या होगा? इंटेंशन टू किल, तो क्या होगा? मर्डर होगा कि नहीं होगा? बताइए, मर्डर हुआ कि नहीं होगा? इज इट ए मर्डर और इट इज नॉट ए मर्डर? सोचने लगे, सोच में पड़ गया लगता है। अगर मैं 1 महीने तक किसी व्यक्ति को खाने में थोड़ा थोड़ा करके जहर देता हूं और 1 महीने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है, तो उस केस में क्या होगा? मर्डर है सर। मर्डर होगा सर। क्यों कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं होगा? श्योर बताइए। शॉट है ना सर, 1 महीने तक देंगे। वो बात तो ठीक है, श्योर शॉट है, लेकिन इन मर्डर क्यों नहीं, मर्डर क्यों होगा, कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं होगा? सोच के बताइएगा। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में अंतर भी तो समझना है। सर इसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों शो कर रहा है सर। कल्पेबल होमिसाइड है लेकिन ये मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड है, मानवबद्ध है, लेकिन ये हत्या है। क्योंकि सर इंटेंशन और नॉलेज दोनों इसमें बता रहे हैं कि उसको मारने का इंटेंशन है और उसको नॉलेज है कि जहर देंगे तो ये मेरा मर जाएगा। उसका एक्ट से आपको इंटेंशन मिला कि रोज रोज जहर दे रहा है, तो उसका एक्ट जो है वो बता रहा है इंटेंशन कि मारने का है। नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में सर। अच्छा, नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस भी निकल के आ रहा है। ठीक है, ये भी एक बात है। तो नेचुरल एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस कहने का मतलब आपको नॉलेज है। नॉलेज है कि मैं इतना डोज का अगर जहर दूंगा तो ये 1 महीने में मरेगा, अगर एकदम से दे देंगे तो एक ही बार में मर जाएगा। जी सर। राइट। जी सर। हाँ। अब इसी का थोड़ा सा दूसरा वर्जन मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को खाने में या पानी में या किसी भी तरीके से साइनाइड दे दिया गया और उस व्यक्ति की ऑन इंस्टेंटली मौत हो गई, खाया पिया और 2 मिनट के अंदर मर गया, मर्डर है कि कल्पेबल होमिसाइड है? दोनों बताइएगा। एक में 1 महीने के बाद मरा है, दूसरे में तत्काल मरा है, तो पहला एग्जाम्पल जो कि 1 महीने वाला है उसमें मर्डर होगा, कि दूसरा एग्जाम्पल में मर्डर होगा, कि दोनों में मर्डर होगा, कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर होगा? दोनों मर्डर है सर, इसमें भी मर्डर है। दोनों ही। मर्डर है बस। हाँ, दोनों ही मर्डर होगा। जी। कारण, तत्काल मरा तो मर्डर, 6 महीना बाद मरा तो भी मर्डर। क्यों? ऐसा क्यों? कारण बताइए। नहीं पता तो आंसर कैसे दे रहे हैं? तो पता है तो बताओ, गलती गलती होगा, देखा जाएगा, सोचना क्या है। अभी तो बोले सर कि एक्ट शोज इंटेंशन ऑफ मर्डर। तो सर मेरा भी तो सवाल सीधा है ना, कि अगर तुरंत भी मरेंगे, तुरंत मरेंगे तो भी मर्डर ही होगा,
1 महीना के बाद जी मरेंगे तो ये मर्डर ही होगा। जी। उसमें 1 महीना वाले में सर कल्पेबल होमिसाइड करके, क्योंकि उसमें नॉलेज है कि इसको धीरे धीरे दबा देंगे, तो इंटेंशन नॉलेज उसमें है, इसमें इंटेंशन सोच करते हैं कि मर जाएगा डायरेक्ट, जैसे सेनेट कहेगा मर जाएगा, इसमें भी नॉलेज है उसको। देखिए, चलिए ठीक है, बताएंगे आपको, आपको आगे आप लोग को बताएंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे। अभी कुछ देर पहले, अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले आप लोग को बताया, इंटेंशन अगर नहीं भी है, केस के नाम के साथ बताया, सहज राम का केस बताया, अगर इंटेंशन नहीं भी है तो वहां पर मर्डर का चार्ज लगता है। क्लियर, एक बात तो ये बताई। दूसरा, नॉलेज, नॉलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर नॉलेज है तो सब कुछ है। ठीक। तीसरे पार्ट पे आइए, तो मैं अभी हिंट दे देता हूं। कल्पेबल होमिसाइड में क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड में कहता है, याद कीजिए, मैं थोड़ा सा एक और फाइल भी निकाल देता हूं साथ के साथ, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए धीरे धीरे। देखिए, कंफ्यूजन में नहीं लेना है आपको। कल्पेबल होमिसाइड में क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड में कहता है कि जो एक्ट किया गया है वो इंटेंशन के साथ किया गया है, ताकि कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो हम जो एक्ट कर रहे हैं डेली डेली 10 ग्राम या 5 ग्राम जहर देने का, डेली डेली 30 दिनों तक, कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ, देर इज संभावना कि ये मरेगा। आप सोचिए, 30 दिन का अगर डॉक्टर ने कहा होगा या किसी पर्सन ने कहा होगा कि 30 दिन तक ये दवाई दो, और 30 दिन तक इतना ml दोगे तो ये 31वें दिन मर जाएगा। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि नींद की गोली 2 गोली खाई, अगर चौथी गोली खा लोगे तो तुम मर जाओगे। तो किसी आदमी को एक ही बार 4 गोली दे दिया जाए तो खत्म कहानी। किसी आदमी को अगर सारा डोज एकदम से दे दिया जाए तो तुरंत खत्म कहानी। लेकिन अगर आप 30 दिन जिंदा रख करके किसी व्यक्ति को 31वें दिन मार रहे हो, सो देर इज ए प्रोबेबिलिटी, ये जो मौत होगा वो दूर का हो जाएगा। देर इज ए चांस, देर इज ए प्रोबेबिलिटी। तो कल्पेबल होमिसाइड, मैंने पहले बताया, कल्पेबल होमिसाइड 2 तरह का हो, 3 तरह का होता है, 3 स्टेप में बताया ना। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, पनिशमेंट के पार्ट से। कल्पेबल होमिसाइड होता है जिसमें हत्या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और एक होता है अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी मानव का वध जो कि डायरेक्ट मृत्यु की श्रेणी में आता है, मानव का वध जो मृत्यु की, सॉरी, हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये जो मामला आएगा, ये जो हमारा है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा। अब क्यों जाएगा उसका कारण अभी बताता हूं, फिर डाउट होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। और इसको हम कल्पेबल होमिसाइड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो आपका एक्ट है, इवन दो आपने किलर कट इंटेंशन के साथ किया, कोई समस्या नहीं है। आपने बॉडली इंजुरी पहुंचाई, ये भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकलने की बात है और एक लाइकलीहुड वाली बात है, दोनों में फर्क होता है। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि अगर मौत थोड़ी दूर का हो, जो भी आपको एग्जाम्पल आपको दिखेगा ना, यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है कल्पेबल होमिसाइड में, इन सब में मौत नजदीक से नहीं आ रही है, माने मृत्यु इंस्टेंट नहीं है। अगर इंटेंसिटी या मौत जो है इंस्टेंटली होती है, तात्कालिक होती है, ग्रेविटी तेज होता है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में फॉल करता है। और कोई चीज स्लो स्लो चलती है तो उसको आप क्या कह सकते हैं? कल्पेबल में से। जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे वंदे भारत अभी चल रहा है ट्रेन, तो उसके लिए क्या कहते हैं? सुपर फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट। राजधानी एक्सप्रेस, भैया सुपर फास्ट। जो लोकल ट्रेन होती है वो कैसे चलती है? पहुंचाएगा दोनों। एक्सप्रेस ट्रेन अगर है, लोकल ट्रेन, दोनों आपको डेस्टिनेशन पहुंचाएगा, मंजिल दोनों पहुंचाएगा। लेकिन एक धीरे 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 धीरे, अब कितने दिन में पहुंचेगा, देयर इज नो गारंटी। मान लीजिए कि 10 घंटे की जर्नी है, सपोज कीजिए 10 घंटे की जर्नी है सुपर सुपर फास्ट ट्रेन से। अगर मैं लोकल ट्रेन पकड़ लूं या सिंपल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लूं, तो 10 घंटे में पहुंचेंगे कि 15 घंटे में पहुंचेंगे कि 20 घंटे में पहुंचेंगे, देर इज नो गारंटी। पहुंचेंगे, लेकिन कितने दिन में पहुंचेंगे, आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, वो चीज कल्पेबल होमिसाइड है। और जब आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गए, आप वंदे भारत में बैठ गए, नॉन स्टॉप चल गई गाड़ी, कहीं रुकी ही नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट इधर चढ़े उधर उतरे,
इधर टेक ऑफ उधर लैंड, तो वो कंडीशन कहलाएगा मर्डर। मैं इतने एग्जांपल्स आपको अलग अलग तरीके से दे रहा हूं, क्योंकि सामने आपकी गलती नहीं है, मैं किसी में से आप में से किसी को गलत नहीं कहता हूं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो किताब तो कहीं बोलता नहीं है, पीडीएफ कभी आपसे बोलेगा नहीं मुंह खोल के, और लगता है कि यार सब में यही कहानी होगी। भयंकर डिफरेंस निकलता है। ठीक है, तो इसको बताऊंगा आराम से, बिल्कुल एक एक चीज आपको गहराई से बताते चलूंगा। चलिए, तो यहां तक तो आपको मैंने बेसिक्स बेसिक्स सारा बताया। अब जरा इसके डिफरेंस पर आइए। टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म समझते हैं, टेबल के जरिए मैं बता देता हूं। देखिए, ये आपको मिल जाएगा, ये कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, ये आपको टेक्स्ट बुक में, कमेंट्री बुक में टेबुलर फॉर्म पर मिल जाएगा। डिफरेंस, ठीक है, किसका? कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर। क्या है वो देखिए। इधर हमने लिख दिया सेक्शन 100 या 299 आईपीसी, यहां हमने लिख दिया सेक्शन 101 या लिख दिया 300 आईपीसी। ये लिख दीजिए बीएनएस, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाए। यहां लिख दीजिए बीएनएस। अगर ये भी दिक्कत है तो यहां लिख दो आप कल्पेबल होमिसाइड, यहां लिख दो आप मर्डर। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एजुकेशनल टेक्निकल डिफरेंस है। वही 299 का जो लाइन है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 299 या 100 का ये, ए पर्सन इज सेड टू कमिट, ये वाला जो पार्ट होता है ना, हुई भर कॉज, ये छोड़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ पर कब होता है, तो सबसे पहले आइए इंटेंशन वाला पार्ट पकड़ते हैं। इंटेंशन में पहली बात आती है कि आप जो एक्ट करने वाला ऑफेंडर है, उसका एक्ट क्या होगा? विथ द इंटेंशन। आपको वो जज की तरह एकदम पकड़ना है, इसको किसी भी हालत में पकड़ के छोड़ना है। चाहे आप 1 सप्ताह में सीखिए, चाहे 2 सप्ताह में सीखिए, चाहे 3 सप्ताह में सीखिए, लेकिन पूरे बीएनएस में यही सब में दिमाग खाने वाला चीज है, और कुछ नहीं है। और वो भी नहीं खाएगा जब हम बेसिक समझ लेंगे तब। दूसरा, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अननेसेसरी ये पेज भरने वाली बात होगी मेरे लिए। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है, जो वहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसी चीज को यहां पर लेके आ जाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 4 पार्ट है, तो पहले पार्ट में क्या होगा? विथ द इंटेंशन। आपको ये सीखना है कि मर्डर का इंटेंशन और कल्पेबल होमिसाइड के इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपको पकड़ना है। अगर आप ये पकड़ गए तो सब कुछ पकड़ लिया, नहीं पकड़े तो सब चढ़ गया। एक सेकंड, हेलो, काम कर रहे हैं क्यों? ठीक है, कॉल करते हैं थोड़ी देर में। नाउ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दोनों में ये चीज आती है। आपको यही सीखना है कि कब ये कॉजिंग डेथ लगेगा, कब ये कॉजिंग डेथ लगेगा। नंबर 2, क्लॉज नंबर 2। अब ये मैं उतार नहीं रहा हूं पूरा, क्योंकि लंबा चौड़ा है, आप बेयर एक्ट से उतार लेंगे। विथ द इंटेंशन में दिखा देता हूं कहां पर है। ये रहा हमारा ये वाला पार्ट, और नो डाउट ये वाला। आ जाओ भाई। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ, देखिए यहां पर क्या लिखा, इफ, यदि द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, तो यहां से भी उतारेंगे आप, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज्ड। ठीक, तीसरा पार्ट जो आएगा, नो डाउट सी वाला पार्ट है जो तीसरा पार्ट आएगा, ऐसा लगता है, लेकिन ये है नहीं। तो मेरे को कहना क्या है वो मैं आपको शेयर बताता हूँ। देखिए, ये जो बी और सी है ना, यहाँ पर आपको सेक्शन 101 में, ये वहां का बी पार्ट है। ये किसका? सेक्शन 100 का बी पार्ट है। ओके, यहां पर समझिए, बी और सी। और ये जो पार्ट है, ये सेक्शन 100 का ए नंबर क्लॉज है। ठीक, और नीचे वाला पार्ट नो डाउट सी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये वाला पार्ट, इफ द पर्सन कमिटिंग सो एंड सो नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, तो यहां पर। सो नाउ
अब थोड़ा आराम से समझिए। मर्डर किसको कह रहा है और डिफरेंस क्या निकाल रहा है? इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द मर्डर। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं बताऊंगा अभी, थोड़ा सा अलग आपको लग रहा है। मैंने क्या बोला? इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द मर्डर। मर्डर के लिए इसेंशियल नहीं है। आप भी कहेंगे ये क्या बात हो गई सर, मर्डर करने के लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है क्या इंटेंशन? मैं कह रहा हूं नहीं है, आप कहेंगे है, मैं कह रहा हूं नहीं है। मर्डर करने के लिए इंग्रेडिएंट के तौर पर इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है अकेले अकेले। ये बात मैं कह रहा हूं कहां से? ये बात मैं कह रहा हूं क्लॉज नंबर बी से। और क्लॉज नंबर बी में क्या लिखा गया है? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी। अब बोलेंगे सर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ। तो यहां पर सिर्फ इंटेंशन काम नहीं करता, यहां पर नॉलेज प्लस इंटेंशन दोनों का। मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ इंटेंशन होने से क्लॉज जो यहां बी लिखा है उसमें मर्डर नहीं होगा। क्लॉज बी के लिए अगर मर्डर लाना है, क्लॉज बी में मर्डर को लाना है, तो इंटेंशन और नॉलेज दोनों होना ही चाहिए। अगर इंटेंशन है, नॉलेज गायब, तो ए में चला जाएगा। इंटेंशन और नॉलेज है तो ही बी में आएगा। ये गहराई है इसकी। अगर ऊपर से चला गया सर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए या छोड़ दीजिए, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैं दूंगा आप लोगों को। चलिए, मैं इसको यहां पर स्टॉप कर रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि मैं शुरू करूंगा तो ये फिनिश नहीं हो पाएगा अभी।